राजा विक्रमादित्य हर बार बेताल को ले जाने का प्रयास करते और बेताल हर बार सही जवाब मिलने पर वापस अपने पेड़ पर जाकर लटक जाता था। लेकिन राजा ने अघोरी को वचन दिया था। उन्हीं वचनों का मान रखने के लिए राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से बेताल के पास जाते हैं और उसे अपने कंधे पर लादकर लेकर चल देते हैं। बेताल उन्हें एक और कहानी सुनाता है। किसी जमाने में अंग देश में यशकेत नाम का राजा था। उसका दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा सब जगह राजा की निंदा होती है, इसलिए वह तीरथ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निशिदत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्ण द्वीप पहुंचे। वहां भी व्यापार करके धन कमाकर लौट रहे थे। रास्ते में समुद्र में दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर रूपवती कन्या बैठी बीड़ा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंप कर तपस्वी का भेष बनाकर वहां पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्प वृक्ष और बीड़ा बजाती कन्या दिखी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांकसेन की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। उसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने राक्षस का सर काट डाला। मृगांकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है, तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी दिन शिव पूजा करने के लिए यहाँ आती थी। एक दिन पूजा करने में मुझसे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन करने के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर निकला करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप छुड़ाने के लिए अनुनय किया तो वह बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तब तेरे साप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी देखकर दीवान का हृदय क्यों फट गया? राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर से स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर से उसके पीछे पीछे चल दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।